Calculate the heat absorbed by a system in going through the cyclic process as shown in figure। तो यहाँ पे ये cyclic process दिया हुआ है इस तरह से, और इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब होगा पर साइकिल वो हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है इस पॉइंट से स्टार्ट होके सेम पॉइंट तक वापस पहुंचता है, तो हम बोलेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसमें वन कंप्लीट साइकिल में जो इसमें हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो बेसिकली हमें हीट अब्जॉर्ब्ड फाइंड करना है, और डेल्टा डब्ल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम सेम स्टेट से स्टार्ट करके सेम स्टेट पे वापस पहुंचते हैं, तो चेंज इन डेल्टा इंटरनल एनर्जी दैट इज जीरो। तो ये वाला टर्म जो है जीरो हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, राइट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्जॉर्ब्ड, और ये बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज सर्कल, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, तो इसका एरिया जो होगा वो फाइंड कर सकते हैं हम। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो एक आर के बदले हम ये वाला रेडियस ले लेंगे जो कि प्रेशर के लिए है, और दूसरा रेडियस ये ले लेंगे जो कि चेंज इन वॉल्यूम के लिए है। तो यहाँ पे पाई इंटू आर, आर जो है दैट विल बी 100, यहाँ पे डायमीटर 200 है, तो आर 100 हो जाएगा इंटू 10⁻³ और दूसरा वाला जो रेडियस लेंगे वो वॉल्यूम एक्सिस पे, तो ये वाला जो आर होगा दैट आर अगेन विल बी 100 cc। 100 cc का मतलब हुआ 100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 10 पाई विच इज इक्वल टू 31.4 जूल। So this is the value of heat which is absorbed for this cyclic process. The gas is taken through a cyclic process ABCA as shown in figure. If 2.4 calories of heat is given in the process, what is the value of J? J यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, उसका वैल्यू हमें पता करना है। तो यहाँ पे हीट दिया जा रहा है सिस्टम में 2.4 कैलोरीज, और वर्क डन जो है बाय दिस प्रोसेस, वर्क डन बाय दिस प्रोसेस दैट इज W, ये हमें फाइंड करना है। तो वर्क हम फाइंड कर सकते हैं बाय द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इन साइक्लिक प्रोसेस जो वर्क डन होता है दैट इज एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड प्रोसेस, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो W हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू AB इंटू AC। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AB इज 100 किलो पास्कल, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ multiplied by AC is 200 cc, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 10 जूल्स। सो 10 जूल्स ऑफ वर्क हुआ जब हमें 2.4 कैलोरीज ऑफ हीट दिया। Therefore J, the mechanical equivalent of heat, is equal to W divided by H। तो W यहाँ पे निकला है 10 joules divided by H is 2.4 calories which is equal to 4.17 joules per calories। तो ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू। Figure shows the variation in the internal energy U with volume V of 2 mole of ideal gas in the cyclic process ABCDA. The temperatures of the gas at B and C are 500 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Calculate the heat absorbed by the gas during the process. तो साइक्लिक प्रोसेस है, ए से स्टार्ट हो रहा है और वापस ए तक पहुंच रहा है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। और प्रोसेस बीसी और एडी जो है डीए, ये दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस हैं, तो इनमें वर्क डन भी जीरो होगा। और प्रोसेस ए बी और सी डी,
ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, तो क्या होगा, टेम्परेचर का भी चेंज जीरो होगा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, दीज आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो हमें क्या करना है, हीट अब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस। तो कितना हीट दिया गया है सिस्टम में, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू ए डी। तो जिसमें कि जैसा हमने डिस्कस किया, बी सी और डी ए ये दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस हैं, तो इनमें वर्क डन जीरो होगा। तो अब ए बी और सी डी प्रोसेस में ही जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू सी डी दीज आर आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज एन आर टी, और जो ए बी है उसको हम लोगों ने कर दिया एन आर टी टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन। सो यहाँ पे वी टू जो है दैट इज 2v0, और वी वन जो है दैट इज v0, 2v0 डिवाइडेड बाई v0, और प्लस सी डी, डब्ल्यू सी डी इस पार्ट में एन आर टी वन बोल देते हैं इस टेम्परेचर को। तो ये T1 इक्वल टू दिया हुआ है 300 केल्विन, और T2 इस पॉइंट पे T2 इज 500 केल्विन। तो nRT1 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ V2, यहाँ पे V0 हो जाएगा, और V1 जो है वो 2v0 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं nRT2 के जगह 500 लिख देंगे हम लोग, 500 nR नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये हो जाएगा -300 nR नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 को हम लोग ले सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, एंड दैट इज वाई इट विल बिकम -300 nR ln2। तो ये फाइनली हो जाएगा 200 nR नेचुरल लॉग ऑफ 2, और यहाँ पे वैल्यूज अगर रखेंगे 200 इंटू एन का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर इज 8.31 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 दैट इज 0.693। तो ये हो जाएगा 2300 जूल। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज द हीट absorbed by the gas during this process. Figure shows a cylindrical tube of volume V with adiabatic walls containing an ideal gas. The internal energy of this ideal gas is given by 1.5 nRT. The tube is divided into 2 equal parts by a fixed dithermic wall. Initially, the pressure and the temperature are P1 T1 on the left side and P2 T2 on the right side. The system is left for sufficient time so that the temperature becomes equal on 2 sides. Then part A says how much work has been done by the gas on the left part. तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड डायथर्मिक वॉल दिया है। तो ये वॉल जो है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, और ये ट्यूब है, तो बेसिकली किसी भी पार्ट का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क टर्न जो है जीरो होता है, ये हमें पता है। तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर, पार्ट ए का आंसर जीरो हो जाएगा। अब पार्ट बी में पूछ रहा है फाइंड द फाइनल प्रेशर्स ऑन द 2 साइड्स। तो बेसिकली फाइनल प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना होगा, और पार्ट सी में पूछ रहा है फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो हमें पार्ट सी सॉल्व करना है पहले। तो पार्ट सी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है। तो मान लेते हैं फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है दोनों,
इसका भी T और इसका भी T, और ये भी मान लेते हैं कि T2 जो है दिस इज हाइयर टेम्परेचर एंड दिस इज लोअर टेम्परेचर। तो हीट राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि डेल्टा Q ट्रांसफर हो रहा है, तो ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा और ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो T विल बी ग्रेटर देन T1 एंड लेस देन T2। और ये जो डेल्टा Q है, बाय सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा U बिकॉज वर्क डन इज 0। और डेल्टा U जो होगा यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 nRT, इसका इंटरनल एनर्जी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 1.5 इंटू N1 इंटू R इंटू T माइनस T1, ये इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑन द लेफ्ट साइड। और उसी तरह डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू N2 इंटू R इंटू T2 माइनस T, ये डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑन द राइट कंपार्टमेंट। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। और n हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ पे nR का वैल्यू हो जाएगा PV बाय T। तो N1R के बदले हम लोग लिख सकते हैं P1 और V बाय 2 हो जाएगा बेसिकली, तो P1 V बाय T, तो 2T1 and T minus T1 will be equal to P2 V by 2 into T2 into T2 minus T, राइट। सो यहाँ पे V by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और T को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, कॉमन ले लेते हैं T, तो ये हो जाएगा P1 by T1, और यहाँ से राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा P2 by T2, और T1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो T1 और T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, P1 प्लस P2 on the right hand side, and therefore T, the final equilibrium temperature will be T1 T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T1 T2 into P1 plus P2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा P1 T2 प्लस P2 T1, ये फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया। द सॉल्यूशन फॉर पार्ट सी। अब पार्ट बी का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पार्ट बी में पूछा है फाइनल प्रेशर्स ऑन द टू साइड्स। तो पार्ट बी, फाइनल प्रेशर जो होगा वो हम जानते हैं कि यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT होता है। तो हर एक कंपार्टमेंट में V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 डैश, मान लेते हैं कि फाइनल प्रेशर P1 डैश है इसका, और इसका P2 डैश है फाइनल प्रेशर। तो P1 डैश डिवाइडेड बाय P1 विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 डैश इज इक्वल टू P1 T बाई T1, और T का वैल्यू हमें यहाँ से पता है T1 T2, दिस ये वाला एक्सप्रेशन है। तो P1 इंटू ये हो जाएगा P1 इंटू T2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1। ये हो गया फाइनल प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एंड उसी तरह सिमिलरली एंड P2 डैश ये हो जाएगा, यहाँ पे P1 की जगह P2 हो जाएगा और T2 की जगह T1 हो जाएगा, क्योंकि ये T2 कैंसल आउट होगा दिस टाइम। सो दिस इज P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1। तो ये फाइनल प्रेशर ऑन द राइट हैंड साइड आ जाएगा। पार्ट डी में पूछ रहा है हाउ मच हीट हैज फ्लोन from the gas on the right to the gas on the left।
तो पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी का सॉल्यूशन हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा क्यू फाइंड करना है बेसिकली। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू N1 इंटू आर टी माइनस T1। तो यहाँ पे N1 इंटू आर जो होगा तो 1.5 इंटू N1 आर का वैल्यू रख देंगे हम पी वी डिवाइडेड बाई टी। तो P इज बेसिकली P1 V बाई 2, वॉल्यूम इज V बाई 2 डिवाइडेड बाई R। तो ये हो गया NR का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे T होगा T1 एंड मल्टीप्लाइड बाई T माइनस T1। तो T का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो T1 T2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1 T2 प्लस P2 T1 एंड माइनस T1 T माइनस T1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये T1 और ये T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 P1 इंटू वी, P1 इंटू वी, और ये हो जाएगा T2 इनसाइड द ब्रैकेट, T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1 T2 प्लस P2 T2 प्लस P2 T2 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 T2 माइनस P2 T1 और डिवाइडेड बाय P1 T2 प्लस P2 T1। तो यहाँ पे ये P1 T2 ये वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और P2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके फर्दर लिख सकते हैं 3/4 P1 P2 V और इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय P1 T2, so this is P1 T2 plus P2 T1. So this is the final answer for delta Q, that is heat transferred. An adiabatic vessel of total volume V is divided into two equal parts by a conducting separator. The separator is fixed in its position. The part on the left contains 1 mole of an ideal gas, U equal to 1.5 nRT, and the part on the right contains 2 moles of the same gas. Initially, the pressure on each side is P. The system is left for sufficient time so that the steady state is reached. Find, in part A, it says the work done by the gas in the left part during the प्रोसेस। तो जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था, एक कंटेनर है जो कि एडियाबैटिक वेसल है जिसका वॉल्यूम V है और एक पार्टीशन में बीच में दिस इज डायथर्मिक दैट इज कंडक्टिंग वॉल और ये फिक्स्ड है। तो और ये दोनों वॉल्यूम सेम है, इधर का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम V/2 हो जाएगा और इसका वॉल्यूम भी V/2 हो जाएगा और प्रेशर भी दोनों का सेम है, प्रेशर P और इसका भी प्रेशर P है। इसमें N1 इक्वल टू 1 मोल है और N2 इक्वल टू 2 मोल्स है। तो अब क्वेश्चन पार्ट ए में पूछ रहा है द वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या हो रहा है बेसिकली, अब जब इस दोनों को छोड़ दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कुछ हीट ट्रांसफ़र होगा, बट वॉल्यूम इज़ नॉट चेंजिंग और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है डेल्टा W विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। तो ये वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। पार्ट बी में पूछ रहा है द टेम्परेचर ऑन द 2 साइड्स इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में टेम्परेचर फाइंड करना है दोनों साइड्स का। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है
और इसका टेम्परेचर T2 है। देन वी कैन राइट फ्रॉम गैस इक्वेशन P इंटू V बाई 2 pressure into volume is equal to N1 into R into T1. Therefore, T1 will be equal to PV by 2R, P into V divided by 2R. Or similarly, we can write for right side PV by 2 equal to N2 into R into T2. Therefore, T2 जो हो जाएगा, T2 is equal to PV into divided by 4R, PV divided by 4R. तो ये दोनों साइड का टेम्परेचर हो जाएगा, लेफ्ट साइड का PV by 2R और राइट साइड का PV by 4R. अब पार्ट सी जो है, पार्ट सी में पूछ रहा है द फाइनल कॉमन टेम्परेचर रीच्ड बाय द गैसेस. तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर जो होगा पार्ट सी में पूछ रहा है फाइनल कॉमन टेम्परेचर. तो मान लेते हैं कि दोनों का कॉमन टेम्परेचर T हो जाता है आफ्टर हीट ट्रांसफ़र. तो हीट ट्रांसफ़र के बाद जो T हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा Q जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मान लेते हैं ये डेल्टा Q है. तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 1.5 NR डेल्टा T हो जाएगा. तो ये 1.5 इंटू N1 इंटू R इंटू डेल्टा T ऑफ द लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कंपार्टमेंट. तो डेल्टा T जो है यहाँ पे T1 माइनस T कॉमन टेम्परेचर, और राइट हैंड साइड जो हीट गेन कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है. तो 1.5 इंटू N2 इंटू R इंटू T माइनस T2. तो यहाँ पे 1.5 एंड R कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से. तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस T, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे कैंसिल हो गए, ये N1 इक्वल टू 1 मोल है. तो T1 माइनस T इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो N2 इज इक्वल टू 2T माइनस 2 इंटू T2, 2 इंटू T2. तो यहाँ से T1 और T2 का हम वैल्यू अगर देखेंगे तो PV बाई 2R है और ये PV बाई 4R है. इसका मतलब क्या हो गया, T1 इज 2 टाइम्स T2. तो 2 टाइम्स T2 के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 2T माइनस T1. ठीक है. तो देयरफॉर हम अगर T को एक साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 3T इक्वल टू 2T1, एंड देयरफॉर T हो जाएगा 2/3 टाइम्स T1, और T1 का वैल्यू हमने फाइंड किया है PV बाई 2R, PV बाई 2R. तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे PV डिवाइडेड बाई 2R, तो ये हो जाएगा PV डिवाइडेड बाई 3R. तो ये फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द कंपार्टमेंट्स हो जाएगा PV बाई 3R. अब पार्ट डी में पूछ रहा है द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट. तो पार्ट डी सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट डी, तो पार्ट डी में क्या फाइंड करना है, डेल्टा Q फाइंड करना है विच इज गिवन टू द राइट पार्ट, द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट. तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द राइट पार्ट, दैट इज 1.5 इंटू N2 जो हो जाएगा वो N2 लिखेंगे R एंड T माइनस T2. तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 इंटू N2 का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T माइनस T2. तो T इज PV बाई 3R, PV बाई 3R माइनस PV बाई 4R. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 इंटू PV इंटू
1/3 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय 4। और पार्ट ई जो है, पार्ट ई में पूछ रहा है द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। तो हमने देखा कि डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट कंपार्टमेंट टू राइट कंपार्टमेंट। तो डेल्टा यू फॉर द लेफ्ट पार्ट इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा फॉर द लेफ्ट पार्ट, ये हो जाएगा -PV/4, बिकॉज इसमें हीट ऐड नहीं हो रहा है, हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एंड इट इज बीइंग सेंट टू राइट कंपार्टमेंट। तो दिस विल बी -PV/4, एंड दैट इज द चेंज इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाय एन अमाउंट PV/4।